अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3G कंप्यूटिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गॉसियन इनपुट इंटरपोलेशन फार्मूलाज। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। गॉसियन इंटरपोलेशन फार्मूलाज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देयर द फॉलोइंग टू फार्मूलाज। हमारे पास दो तरह के फार्मूलाज होते हैं गॉसियन। एक फार्मूला है, इसका नाम है गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला एंड जो सेकंड वन है वो है गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। सबसे पहले हम देखते हैं गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। जैसे कि पिछले फार्मूलाज में हमने पहले पाथ देखा था, इस फार्मूला में भी हम पहले क्या करेंगे, इसका पाथ देखेंगे। तो पाथ कुछ इस तरह से है जिगजैग फॉर्म में। जिगजैग फॉर्म में हम यहाँ पर x की वैल्यू दी होती है x0, x1, x2, x3 एंड x4 अप टू सो ऑन, और यहाँ पर उसके साथ उसकी जो है f की वैल्यू दी होती है f0, f1, f2, f3 एंड f4। यहाँ पर जिगजैग शेप इस तरह से बनेगी कि f0 ये फॉरवर्ड है तो f0 से नेक्स्ट वैल्यू f1 और f0 के दरमियान जो वैल्यू बनेगी होगी सिग्मा f1/2 एंड देन उससे जो ऊपर को जाएंगे अब हम सिग्मा स्क्वायर f0, फिर नीचे को आएंगे, फिर सिग्मा क्यूब f1/2, फिर ऊपर को सिग्मा पावर 4 f0। ऐसे ही हमारी जो वैल्यूज़ है वो चलती रहेंगी। इसका फॉर्मूला देखते हैं अब। फॉर्मूला इसका हमारे पास fp इज इक्वल्स टू f0 प्लस p सिग्मा f1/2 प्लस p इंटू p माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर f0। पहले f1/2 की वैल्यू लेंगे हम सिग्मा की, और देन फिर क्या लेंगे, सिग्मा स्क्वायर f0 की वैल्यू लेंगे प्लस p इंटू p प्लस 1 p माइनस 1, देन सिग्मा क्यूब f1/2 एंड देन डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, प्लस p इंटू p प्लस 1 हो गया, p माइनस 1 भी हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास p माइनस 2, इसे डिवाइड करेंगे 4 फैक्टोरियल के साथ, सिग्मा पावर 4 f0 प्लस अप टू सो ऑन। अब हमारे पास जो गॉस बैकवर्ड फार्मूला है, हम सबसे पहले उसका पाथ देखेंगे। गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है हमारे पास, यहाँ पर हमें x1 की वैल्यू है -1 की एंड देन नीचे x0 की वैल्यू। क्योंकि ये बैकवर्ड है तो ये बैकवर्ड से काम करेगा, और जो फॉरवर्ड होगा वो फॉरवर्ड से नहीं, x0 से नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी, और जो बैकवर्ड होगा वो x0 से बैक वाली वैल्यू यानी कि पीछे वाली वैल्यू होगी। x0 के सामने होता है हमारे पास f0 और x-1 के सामने होता है हमारे पास f-1 और f0 के दरमियान हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी सिग्मा f-1/2। उसके बाद उससे नेक्स्ट वाली जो वैल्यू होगी सिग्मा स्क्वायर f0। उसके बाद उससे नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो होगी सिग्मा क्यूब f-1/2। सिग्मा क्यूब f-1/2 के बाद आएगा हमारे पास सिग्मा पावर 4 f0, और उसके बाद क्या आएगा हमारे पास सिग्मा पावर 5 f-1/2। फॉर्मूला इसका हमारे पास fp इज इक्वल्स टू f0 प्लस p सिग्मा f-1/2 प्लस p इंटू p प्लस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, सिग्मा स्क्वायर f0 प्लस p इंटू p प्लस 1 p माइनस 1 सिग्मा क्यूब f-1/2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और p प्लस 1 p माइनस 1 p माइनस 2 एंड देन सिग्मा पावर 4 f0। हमारे पास जो डिफरेंस इन दोनों फार्मूलाज में वो सिर्फ इतना ही है कि जो फॉरवर्ड फार्मूला होगा गॉस का उसमें यहाँ पर p +1 है, बैकवर्ड में +1 यूज़ होगा, और जो है फॉरवर्ड उसमें -1 का यूज़ होगा। बस बाकी तकरीबन सेम है, और यहाँ पर -1/2 की वैल्यू हम जो है यूज़ करें, और वहाँ पर हम +1/2 की और 0 की वैल्यू यूज़ करें। चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम दोनों के दोनों फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यह हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया गया है जहाँ पर x की वैल्यू है हमारे पास 2.2 से लेके 4.6 तक ऑनवर्ड, और इसका जो h है वो है 0.4। f(x) की वैल्यू भी सारी की सारी दे दी गई हैं, और यहाँ पे मैंने पहले से ही जो है सिग्मा 1 सिग्मा स्क्वायर सिग्मा 3 सिग्मा 4 की वैल्यू कैलकुलेट करके रख ली हुई है अपने पास। x0 जो है वो मैं ले ली हूँ यहाँ पर 3.4, और xp की वैल्यू वो है हमारे पास 3.64। x0 ये तो इसके सामने वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी f0, इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी हमारे पास x-1, नीचे वाली वैल्यू x1, ये f-1 होगी, और ये क्या होगी हमारे पास f1 की वैल्यू और ये f0 की वैल्यू। इसी तरह से हमारी जो वैल्यूज़ है वो चलती रहेंगी। ये हमारे पास वैल्यू होगी f0 की, और इसके सामने वाली जो वैल्यू होगी ये वाली होगी सिग्मा स्क्वायर f0 की, और ये सिग्मा पावर 1 f1/2 की वैल्यू होगी मेरे पास, और ये सिग्मा क्यूब f1/2 की वैल्यू होगी, और ये वाली जो वैल्यू होगी कौन सी वैल्यू होगी सिग्मा पावर 4 f0 की वैल्यू। इन सभी वैल्यूज़ का यूज़ करके हम गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से अपना जो आंसर वो कैलकुलेट करते हैं। xp है हमारे पास 3.64, x0 जैसे हमने पहले देख लिया कि 3.4 था, h हमारे पास है 0.4, p की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे xp में से x0 माइनस करके एंड देन डिवाइड करके उसको h की वैल्यू से। 3.64 में से हमने माइनस किया 3.64 में से हमने माइनस किया 3.4 एंड देन उसे डिवाइड किया 0.4 पर, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.6। गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हम पहले लगाएंगे, वो फार्मूला लिख लिया हुआ मैंने यहाँ पर fp इज इक्वल्स टू f0 प्लस p सिग्मा f1/2, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू यूज़ होगी, प्लस p इंटू p माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर f0 प्लस
देन डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल देन प्लस p इंटू पी प्लस 1 p माइनस 1 सिग्मा क्यूब f1/2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर पावर 4 है तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल से, और p भी कितने होंगे हमारे पास 4, p प्लस 1 p माइनस 1 और p माइनस 2 देन सिग्मा पावर 4 f0 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर f0 की वैल्यू लिख ली एंड देन प्लस p की वैल्यू जो कि हमारे पास 0.6 निकली थी मल्टीप्लाई बाय सिग्मा f1/2 की वैल्यू लिखी हम लोगों ने, उसके बाद p की वैल्यू इंटू p माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल जो बनता था हमारे पास 2 ही, और मल्टीप्लाई बाय सिग्मा स्क्वायर f0 की वैल्यू को लिख लिया। प्लस हमने क्या किया, p की वैल्यू लिखा 0.6 प्लस 0.6 प्लस 1 एंड देन 0.6 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल हमारे पास बनता था बाय सिग्मा पावर 3 f1/2 लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, प्लस 0.6 प्लस 1 इंटू 0.6 इंटू 0.6 माइनस 1 इंटू 0.6 माइनस 2 सब डिवाइड किया 4 फैक्टोरियल के साथ जो हमारे पास बनता था 24, मल्टीप्लाई कर दिया हमने किसके साथ, सिग्मा पावर 4 f0 की वैल्यू के साथ। सभी वैल्यूज़ का जो हमारे पास एक एक आंसर कैलकुलेट होकर आ रहा है हमने यहाँ पर लिख लिया हुआ है, और उसका जो टोटल कैलकुलेट करके आंसर बनता है हमें पता है 0.593418। अब इसी जो है फॉर्मूला को, इसी क्वेश्चन को हम यूज़ करते हुए गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को देखते हैं। पास है गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला एफ पी इज इक्वल्स टू f0 प्लस पी सिग्मा f माइनस 1/2। वहाँ पर हमने क्या किया था, फॉरवर्ड में प्लस 1/2 यूज़ किया था, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं f माइनस 1/2 प्लस वहाँ पर p माइनस 1 था, यहाँ पर क्या है हमारे पास p प्लस 1 सिग्मा स्क्वायर f0 डिवाइड बाय वहाँ भी 2 फैक्टोरियल था, यहाँ भी 2 फैक्टोरियल है, प्लस p इंटू p प्लस 1 p माइनस 1 सिग्मा क्यूब f माइनस 1/2 वहाँ प्लस 1/2 था, यहाँ पर माइनस 1/2 है, प्लस यहाँ पर आएगा p प्लस 1 p माइनस 1 p माइनस 2 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल सिग्मा पावर 4 f0 की वैल्यू आएगी। यहाँ हमारे पास थी ये x1 की वैल्यू और ये है x माइनस 1 की वैल्यू, तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू होगी f माइनस 1 की वैल्यू होगी। चूँकि हमें यहाँ पर इसका यूज़ नहीं चाहिए तो मैं इसे हाईलाइट नहीं कर रही, हमें जो वैल्यू चाहिए वो होगी सिग्मा f माइनस 1/2 जो कि ये वाली वैल्यू होगी x माइनस 1 और x0 के बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू होगी, और उसके बाद हमें सिग्मा स्क्वायर f0 की वैल्यू चाहिए, उसके बाद फिर हमें सिग्मा क्यूब f माइनस 1/2 की वैल्यू चाहिए, और उसके बाद सिग्मा पावर 4 f0 की वैल्यू चाहिए। चार वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दी हैं। चलिए इसे वैल्यूज़ लगाकर अपने फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। एफ पी इज इक्वल्स टू यहाँ पर मैंने लिख लिया है f0 की वैल्यू को जो कि हमारे बिल्कुल सेम ही रहेगा, प्लस p की वैल्यू को लिखा 0.6 और सिग्मा f माइनस 1/2 की वैल्यू को लिया, प्लस p की वैल्यू साथ में p प्लस 1 की वैल्यू को डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा स्क्वायर f0 जो कि हमारा सेम रहेगा, उसके बाद 0.6 और 0.6 प्लस 1 और 0.6 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल जो कि हमारे पास 6 बन गया, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा पावर 3 f माइनस 1/2 तो वो बन गया हमारे पास माइनस का 0.00289। उसके बाद 0.6 इंटू 0.6 प्लस 1 इंटू 0.6 माइनस 1 और उसके बाद 0.6 माइनस 2 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल जो कि बना था 24 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा पावर 4 f0 की वैल्यू। हर एक वैल्यू को हर एक जो है यहाँ पर हमारे पास जो कैलकुलेशन आ रही है उसे कैलकुलेट करने के बाद जो इंडिविजुअल आंसर आ रहा है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इन सबको प्लस करने के बाद जो आंसर आया वो आ रहा है 0.539593,419। बहुत स्लाइड से डिफरेंस है गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला के क्वेश्चन को सॉल्व करके बाद जो हम जवाब निकालते हैं उसमें 0.53418 था फॉरवर्ड का, और बैकवर्ड का जो पास 0.5319 है। बहुत स्लाइड से डिफरेंस है। हमारा लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।